श्री गुरु महिमा। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है एवं गुरु भगवान शंकर के समान है। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को नमस्कार है। इस प्रकार ईश्वर का निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिए, यह बतलाने के लिए उसका वाचक अगले सूत्र में बतलाते हैं। तस्य बराबर उस ईश्वर का, वाचक बराबर बोधक शब्द, प्रणवः बराबर ओम है। अन्व्यार्थ उस ईश्वर का बोधक शब्द ओम है। व्याख्या जिस अर्थ का बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक कहलाता है, और जिस वाचक शब्द से जो बोध्य अर्थ होता है, वह अर्थ उस शब्द का वाच्य कहलाता है। जैसे गौ शब्द वाचक है और सासना, पुच्छ आदि वाला पशु विशेष वाच्य है। वाचक, बोधक, अभिधायक, संज्ञा नाम एकार्थक है। इसी प्रकार वाच्य, बोध्य, अभिधेय, संज्ञी नाम भी समानार्थक हैं। नम्रता से स्तुति की जाए जिसके द्वारा, अथवा भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता है, वह प्रणव कहलाता है। वह ओम ही है। इस ओम का और ईश्वर का वाच्य वाचक भाव संबंध है, अर्थात निर्तिशय ज्ञान, क्रिया की शक्ति रूप ऐश्वर्य वाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अभिधेय है, और ओम वाचक बोधक और अभिदायक है। भाष्यकार इस संबंध को प्रश्न उत्तर द्वारा नित्य सिद्ध करते हैं। यथा प्रश्न, क्या वह ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव संबंध संकेत कृत है, या दीपक प्रकाशवत संकेत धोत्य अर्थात दीपक के प्रकाश के सदृश विद्यमान ही संकेत से ज्ञात कराया हुआ है? यदि संकेत से वाच्य वाचक भाव संबंध की उत्पत्ति मानी जाएगी, तो जन्य होने से संबंध अनित्य कहा जाएगा, और यदि संकेत से उत्पन्न नहीं होता किंतु ज्ञात कराया जाता है, इस प्रकार संकेत को द्योतक माना जाए तो संबंध नित्य कहा जाएगा। इन दोनों में से कौन सा सम्मत है? प्रश्ता का यह भाव है। उत्तर, यह ईश्वर और ओम का वाच्य वाचक भाव संबंध नित्य है। केवल वर्णों के संकेत से प्रकाशित मात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता। जैसे पिता और पुत्र का संबंध विद्यमान ही होता है, उसे कोई नया कल्पित नहीं करता, किंतु केवल बतलाया जाता है कि यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है। भाव यह है कि जैसे पिता पुत्र का परस्पर जन्य जनक भाव संबंध विद्यमान हुआ हो, यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। इस प्रकार संकेत से प्रकाश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस संकेत से ही वह पिता और वह पुत्र हुआ हो। वैसे ही ईश्वरकृत संकेत भी विद्यमान शब्द अर्थ संबंध को प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार सर्वत्र ही संकेत विद्यमान संबंध का प्रकाशक है, जनक नहीं है। यह संकेत जैसे इस सर्ग में है, वैसे ही अन्य सर्गों में भी वाच्य वाचक शक्ति की अपेक्षा से विद्यमान ही रहता है। अतः पूर्व संबंध के अनुसार उत्तर सर्ग में ईश्वर संकेत करता है। विशेष वक्तव्य। सूत्र की व्याख्या में वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणव में अनादि संबंध दिखलाया गया है। शास्त्रों में कहीं-कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव ध्वनि केवल ध्यान द्वारा अनुभव करने योग्य है। उसका यथार्थ में मुख से उच्चारण होना असंभव है। तथापि गौण रूपेण जो प्रणव मंत्र उच्चारण किया जाता है, वह त्र्यक्षरमय है, अर्थात अ, उ और म ओंकार रूपी प्रणव होता है, जिसके तीनों अक्षरों में त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः अपने तीनों गुणों तमस, रजस और सत्व अथवा
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत सहित तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके अधिष्ठाता विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर से अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अपेक्षा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से विद्यमान है और प्रणव ही ईश्वर रूप है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है वहाँ अवश्य कंपन होगा और जहाँ कंपन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा। सृष्टि के आदि कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ध्वनि रूप ध्वन्यात्मक शब्द का रूप वर्णात्मक प्रतिशब्द होने के कारण शाब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों ही पूर्वापर संबंध से ईश्वर वाचक होकर प्रणव कहलाते हैं। प्रणव ध्वन्यात्मक होने के कारण उसका कोई भी अंग मुख से उच्चारण करने योग्य नहीं है, किंतु मानसिक जाप से परे केवल ध्यान की अवस्था में अंतःकरण में ही प्रणव ध्वनि सुनाई दे सकती है। उसी ध्वन्यात्मक प्रकृति के आदि शब्द ईश्वर वाचक प्रणव का वर्णात्मक प्रतिशब्द उपासना कांड की सिद्धि के लिए बताया गया है। उसी वर्णात्मक प्रणव प्रतिशब्द को ओंकार कहते हैं। यह ओंकार अर्थात वर्णात्मक प्रणव अ, उ, म के संबंध से कहा गया है। इस वाचक प्रणव और वाच्य ईश्वरों में अनादि और अविमिश्र संबंध है। इस वाचक अर्थात वर्णात्मक प्रणव के मानसिक जाप की परिपक्व अवस्था के पश्चात योगी केवल ध्यान रूप ध्वन्यात्मक प्रणव की भूमि में पहुंच जाता है। उस पर पूर्ण अधिकार की प्राप्ति असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने में सहायक होती है। यह 28वें सूत्र के व में बतलाया जाएगा। योग मार्ग पर चलने वालों को उचित है कि ओम नाम से ही ईश्वर की उपासना करें, क्योंकि यही इसका मुख्य अनादि और नित्य व्यापक अर्थ वाला है। अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्थ वाले हैं। सारी श्रुतियां और स्मृतियां उसी ओम का मुख्य रूप से वर्णन कर रही हैं। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधानी से उसे बींधना चाहिए, बाण के सदृश तन्मय हो जाए। जैसा कि अरणी में स्थित भी अग्नि की मूर्ति नहीं दिखती है और न उसके सूक्ष्म रूप का नाश है, वह फिर अधरारणी उत्तरारणियों में और ग्रहण की जाती है। इन दोनों बातों के सदृश आत्मा ओंकार के देह में ध्यान से पहले छिपा हुआ ध्यानाभ्यास से ग्रहण किया जाता है। अपने देह को अधरारणी और ओम को उत्तरारणी बनाकर ध्यान रूपी मंथन दंड की रगड़ बार-बार करने से छिपी हुई आग के सदृश उस परम ज्योति को देखो। जब उपासक ऋग्वेद को पढ़ता है, ऊंचे स्वर से ओम बोलता है। इसी प्रकार साम और इसी प्रकार यजु को। यही ओम शब्द स्वर है। यह अक्षर, यह अमृत और यह अभय है। जो उपासक ऐसा जानकर ओम की स्तुति करता है, वह उस स्वर में प्रवेश करता है, जो अक्षर, अमृत और अभय है। और जैसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गए, वैसे ही अमर हो जाता है। ओम यह ब्रह्म है, ओम यह सब कुछ है, ओम यह आज्ञा मानना है, ओम अंगीकार का वाचक है। ओम कहने पर मंत्र सुनाते हैं, ओम शोम कहकर शस्त्रों को पढ़ते हैं। ओम कहकर अध्वर्यु यजुर्वेदी प्रतिगर पढ़ता है। ओम कहकर ब्रह्म अनुज्ञा देता है। ओम कहकर अग्निहोत्र की अनुज्ञा देता है। वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम उच्चारण करता हुआ कहता है, मैं ब्रह्म को प्राप्त हूँ, और इस प्रकार वह ब्रह्म को अवश्य पा लेता है। यह सब कुछ ओम अक्षर है। यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत है, सब उसकी व्याख्या है।
और जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है वह भी ओमकार ही है।